हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग कृषि पर दोस्तों चैप्टर नंबर 11 ज्योग्राफी का देख रहे हैं। आप लोग चलिए कृषि को पूरा अच्छा से कम्प्लीट करिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा। बीपीएससी 3.0 या तो 70 में बीपीएससी दीजिएगा, उसमें भी, या बिहार दरोगा दीजिएगा, कोई भी एग्जाम दीजिएगा बिहार से रिलेटिव दोस्तों, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। पर्याप्त भोजन करके ही मनुष्य एवं अन्य प्राणी अपना जीवन यापन कर पाते हैं। इस प्रकार भोजन मनुष्य सहित अन्य प्राणी के लिए जीवन जीने का अधिकार है। जीवन यापन के उद्देश्य से जब फसल उगाई जाती है तो उस क्रिया को कृषि फॉर्म कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कृषि फॉर्म कहते हैं। खाद्यान्न का अभिप्राय घास कुल के उन पौधे से है जिन्हें दाने के लिए उगाया जाता है। वह बिहार की कुल जनसंख्या का 88.7% जनसंख्या गाँव में निवास करती है और जो पूरी तरह से कृषि एवं उसके सहवर्ती कर्म पर ही निर्भर है, जो प्रमाणित करता है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। परंतु बिहार की कृषि मानसून पर आधारित है। मानसून तथा यथा समय आ जाता है और वर्षा यथास्थित मात्रा में हो जाती है और कृषि उत्पादन ठीक हो जाता है। वर्षा कम होने या मानसून न आने पर राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मनुष्यों के साथ साथ पशुओं का भोजन भी कृषि पर ही निर्भर है। धरातल, मिट्टी, जलवायु और तथा अन्य भौतिक और आर्थिक दशाएं बिहार की कृषि को प्रभावित करता है। कृषि उद्योग प्रगति दो पहिए होते हैं जो एक दूसरे को बल देते हैं। परंतु बिहार का दक्षिण भूभाग 46% हिस्सा जो खनिज व औद्योगिक क्षेत्र था, उस हिस्से को काटकर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना दिया गया। इस तरह बिहार का एक पहिया अलग हो जाने की वजह से बिहार सरकार को कृषि का विशेष ध्यान केंद्रित करना पड़ा ताकि वह औद्योगिक क्षेत्र तथा समग्र अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए पर्याप्त अधिशेष पैदा किया जा सकता है। बिहार कृषि रोड मैप 3 2017-22 तैयार किया जाए। चलिए हम लोग थोड़ा जूम करके देखते हैं। देखिए अब स्थिति देखिए दोस्तों। भारत के पूर्वी में अवस्थित बिहार का क्षेत्रफल 93.6 लाख हेक्टेयर, जिसका देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% हिस्सा है दोस्तों। बिहार राज्य गंगा बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित है। इस बेसिन क्षेत्र में नदी निर्मित मैदानी क्षेत्र है जो कृषि उद्योग के लिए सर्वोत्तम है दोस्तों। गंगा नदी बिहार के 2 हिस्सों में बांटती है। उत्तर बिहार में हिमालय से निकलने वाली नदियों से पानी आता है, परंतु अधिकांश क्षेत्र बाढ़ प्रवण है। वहीं दक्षिण बिहार मध्य भारत की नदियों से लाभान्वित होता है, परंतु सूखा प्रवण है दोस्तों। बिहार में भरपूर भूतल जल स्तरों का अवदान प्राप्त है। गंगा के साथ इसकी सहायक नदियाँ गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, कर्नासा, सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी क्यूल दोस्तों। क्यूल बिहार में कृषि और कृषितर परियोजनाओं के लिए पानी उपलब्ध कराने में योगदान करती है। देखिए बिहार की कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है, जिसके जल स्रोत दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर है। असमान वर्षा पर बार बाढ़ और सूखा के कारण फसल उत्पादन चक्र उपज का असर पड़ता है और वर्षापात में उतार चढ़ाव और उसका महीने के अनुसार वितरण कृषि में परिश्रम के महत्वपूर्ण निर्धारक है दोस्तों। बिहार में एक अंचल से दूसरे अंचल की कृषि जलवायु संबंधी स्थितियां भिन्न हैं। इस कारण विभिन्न अंचलों के बीच फसल पैटर्न में भी अंतर रहता है दोस्तों। चलिए हम लोग एक साइड देखते हैं, दूसरी साइड दोस्तों। देखिए बिहार की कुल जनसंख्या का 88.70% जनसंख्या कृषि एवं इसके सहवर्ती कर्म पर निर्भर करते हैं। बिहार में जोतों का आकार बहुत छोटा है दोस्तों। बिहार में जो है जोतों का आकार बहुत छोटा, जोतों की असमानता और जमीन के टुकड़ों में बंटना बिहार के कृषि विकास की राह में गंभीर बाधा है दोस्तों। बिहार में लगभग 91.2% कृषक परिवार सीमांत यानी 1 हेक्टेयर से कम जोत वाले किसान हैं दोस्तों, जिनके पास 2015-16 के कुल क्षेत्रफल में 57.7% हिस्सा था। कृषि गणना किया गया था दोस्तों।
बिहार में गरीब आबादी का प्रतिशत 52.2% है दोस्तों, और जिसमें 34.1% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की भारी कमी है, इस कारण बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष बेरोजगारी है। OPHI एक UNDP रिपोर्ट है दोस्तों। जिलों के बीच भूमि उद्योग के पैटर्न में काफ़ी अंतर है। इसका कारण है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों के हिस्से दोस्तों। बिहार में कृषि स्तर उपयोग वाली भूमि 1718.59 हेक्टेयर है दोस्तों। 2016 के डाटा के हिसाब से राज्य में 57% कृषि क्षेत्र ही सिंचित है दोस्तों। सिंचित कितने? 57%। कृषि की प्रकृति पर प्रकार विकसित। भूमि की उर्वरकता और प्रचुर भूजल संसाधनों की उपलब्धता के कारण बिहार के किसान अनेक प्रकार की खाद्य और खाद्य फसलों को उगाने में समर्थ हैं। इस कारण बिहार देश में कुल 8 से 10% खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं दोस्तों। बिहार में खरीफ, रबी और गर्मा ज़्यादा खेती होती है। 3 मौसम है जिसमें चावल, गेहूँ, गन्ना, तिलहन, दलहन, मक्का के साथ साथ अनेक बागवानी फसलें पैदा की जाती है। बिहार में अगहनी धान की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल में होती है दोस्तों। पश्चिम में बूढ़ी गंडक, पूर्व में जो कोसी नदी के मध्य विस्तृत उत्तरी मैदान धान की कृषि के लिए आदर्श क्षेत्र है दोस्तों। बिहार के लगभग 34 प्रकार की महत्वपूर्ण फसलें उगाई जाती है। कितने प्रकार से? 34 प्रकार की महत्वपूर्ण फसलें बिहार में उगाई जाती है। बिहार की कृषि जलवायु देखिए, बिहार की जलवायु मुख्यतः उपोष्ण है, जिसमें गर्मी के मौसम में मार्च से मई के दौरान सर्वोच्च तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, जबकि जाड़े के मौसम में दिसंबर जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है दोस्तों। बिहार विस्तार के आधार पर यह उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ की जलवायु उष्णार्ध मानसूनी है। उष्णार्ध मानसूनी जलवायु अल्प वर्षा काल एवं दीर्घ शुष्क काल के लिए जानी जाती है। बिहार की कृषि आज भी आवश्यक जल आपूर्ति के लिए प्रमुख रूप से मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है, जो मात्र समय और स्थान तीनों की दृष्टि से अपर्याप्त है और अनिश्चित एवं अनियमित होती है। बिहार का क्षेत्रफल बंगाल की मानसूनी शाखा से अधिक प्रभावित है दोस्तों। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु और पश्चिमी भाग में आर्द्र शुष्क जलवायु पाई जाती है। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु तथा पश्चिमी भाग में आर्द्र शुष्क जलवायु पाई जाती है। सिंचाई की सुविधा देखिए, कृषि भूमि 57% भाग पर सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त है। शेष 43% कृषिगत भूमि को प्रकृति की दया पर ही निर्भर रहता है दोस्तों। भौगोलिक तथा जल सुविधा की दृष्टिकोण से बिहार 2 भागों में व्यक्त किया गया। एक गंगा के उत्तरी भाग उत्तर बिहार 33.3 हजार वर्ग किलोमीटर है। गंगा के दक्षिणी समतल भूमि मध्य बिहार 40.9 हजार वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। उत्तर पश्चिमी भाग पर पहाड़ियाँ दक्षिणी बिहार के कैमूर पठार, गया, राजगीर, अन्य बिखरी पहाड़ियाँ के सीमावर्ती भागों को छोड़कर शेष भाग समतल है। इसकी ढाल 0.2 मीटर प्रति किलोमीटर है दोस्तों। इस कारण यहाँ जल की मात्रा अधिक, अतः इस भूभाग की कृषि में भूगर्भिक जल से सिंचाई की जाते हैं, जबकि रोहतास, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, बांका, लखीसराय जिलों में नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। कहाँ का? देखिए, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद और बांका, लखीसराय जिले में नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है दोस्तों। जलवायु कृषि जलवायु की स्थिति देखिए, अक्षांशीय विस्तार, हिमालय की स्थिति, बंगाल की खाड़ी से निकटतम दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता, कर्क रेखा की स्थिति, वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण, दक्षिणावर्ती प्रायद्वीपीय स्थिति, नॉर्वेस्टर एवं अन्य ग्रीष्मकालीन तूफान, समुद्र तल की ऊंचाई और वायु राशि आदि बिहार की जलवायु के प्रमुख निर्धारक हैं। बिहार का भौगोलिक क्षेत्र विविधताओं से भरा है, परंतु बिहार के में मानसून का प्रभाव एक जैसा होता है। बिहार का क्षेत्र बंगाल की मानसूनी शाखा से अधिक प्रभावित है, इसलिए यहाँ की जलवायु में विविधता और मानसून परिवर्तन देखे जाते हैं। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु, पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु
पाई जाती है। कृषि जलवायु क्षेत्र देखिए 93.4 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल वाले बिहार में स्पष्ट रूप से 3 महत्वपूर्ण कृषि जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। दोस्तों देखिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत 13 जिले आते हैं। 240 से 250 में 1245 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र का अधिकतम तापमान 36.6 से लेकर 7.7 न्यूनतम रहती है। दोस्तों इसका जलवायु क्षेत्र ज़्यादातर मिट्टी बलुई दोमट तथा बलुई दोमट और दोमट है। दोस्तों नेक्स्ट देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र। देखिए इस क्षेत्र का लगभग 8 जिले आते हैं। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 1200 से 1000 यानी 1450 मिलीमीटर के बीच होता है। यहाँ का अधिकतम तापमान 33.8 से न्यूनतम 8.8 रहता है। इस जलवायु क्षेत्र का ज़्यादातर मिट्टी बलुई दोमट चिकनी दोमट होती है। दोस्तों दक्षिणी क्षेत्र देखिए इस क्षेत्र के अंतर्गत बिहार की सर्वाधिक 17 जिले आते हैं। दोस्तों कृषि जलवायु के दृष्टिकोण से दक्षिण क्षेत्र को 2 भागों में बांटा, 2 भागों में दक्षिण एवं पश्चिम में विभक्त किया गया है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 900 से 1240 यानी 1115 मिलीमीटर होता है। इस क्षेत्र का अधिकतम तापमान 37.1 से रहती है, 37.1 डिग्री टेम्परेचर रहती है। तो न्यूनतम 7.8 तक। दोस्तों इस जलवायु क्षेत्र की ज़्यादातर मिट्टी बलुई दोमट चिकनी और दोमट और चिकनी होती है। दोस्तों बिहार जलोढ़ मैदान की विशेषताएं मिट्टी के गुणों, भौगोलिक क्षेत्र, वर्षापात, तापमान को निर्धारित करती है। इस जिन सबसे फसल पैटर्न पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों दक्षिण बिहार का जलोढ़ मैदान कम औसत वर्षापात वाला है। दोस्तों दक्षिण बिहार का जलोढ़ मैदान कम औसत वर्षापात वाला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चावल, गेहूं, मक्का, आलू, ईख, आम, लीची दोस्तों उगाया जाता है। क्षेत्र कौन सा है? पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, शिवहर, बेगूसराय, वैशाली। ये सब में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र दोस्तों मक्का, जूट और अनारस। ये सहरसा है आपका, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल है, खगड़िया, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया है। दोस्तों और दक्षिण क्षेत्र में दोस्तों देखिए चावल है, गेहूँ है, आलू, आम, अमरूद है। दोस्तों चावल, गेहूँ, आलू, आम, अमरूद। कृषि जलवायु के दृष्टिकोण से दक्षिण क्षेत्र में 2 भागों में विभक्त किया गया। एक भागलपुर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका। दूसरा है भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, जहानाबाद, गया, नवादा और पटना। दोस्तों चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कृषि की जलवायु क्षेत्र देखिए कृषि जलवायु क्षेत्र में मिट्टी और वार्षिक और तापमान देखिए। दोस्तों उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बलुई दोमट और दोमट मिट्टी है। दोस्तों इसका वार्षिक वर्षा 240 से 1450 है, एवरेज में 1245 है और अधिकतम तापमान 36.36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 7.7 सेल्सियस। दोस्तों उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इसका तापमान बलुई दोमट है, चिकनी दोमट है, ये 1200 से 1700 है, 1450, ये 33.8 से 33.8 डिग्री टेम्परेचर होता है और 8 डिग्री न्यूनतम। दोस्तों 8.8। दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र में दोस्तों आपका बलुई दोमट, चिकनी दोमट और चिकनी है। दोस्तों दक्षिणी पूर्व एवं पश्चिमी क्षेत्र में दोस्तों इसमें 990 से 1240 यानी 1115 मिलीमीटर बारिश होती है और 37.1 डिग्री टेम्परेचर अधिकतम है और 7.8 डिग्री न्यूनतम। दोस्तों चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए बिहार में भूमि उपयोग का पैटर्न पिछले कुछ वर्षों में के दौरान भूमि उपयोग का पैटर्न लगभग अपरिवर्तित रहा। पिछले 5 वर्षों में वन क्षेत्र 6.22 लाख हेक्टेयर पर स्थिर रहा। कुल क्षेत्रफल का 6.6% है। दोस्तों पिछले 5 वर्षों के दौरान यही पैटर्न वीरान और अकृषि भूमि 4.6 है, पेड़ बगान वाली भूमि 2.6 है, प्रति भूमि 1.3 है, कृषि बजट भूमि 0.5 है। अस्थायी देखिए अस्थायी चारागाह क्षेत्र 0.2% है, जल निकाय 3.8% है। दोस्तों मामले में जारी रहा। दोस्तों वर्षा 2016-17 में राज्य की फसल सघनता 1.45 थी। दोस्तों 2016-17 में शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.93 लाख हेक्टेयर थी। दोस्तों बिहार में 2016-17 में 56.55% जमीन पर खेती हुई है। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
देखिए भूमि उपयोग भौगोलिक क्षेत्रफल देखिए वन है, बंजर एवं अकृषि भूमि या गैर उपयोग वाली भूमि दोस्तों। देखिए गैर कृषि उपयोग वाली भूमि आपका भूमि क्षेत्र है, जल क्षेत्र है दोस्तों। कृषि ऊसर भूमि में आपका है दोस्तों, कृषि ऊसर भूमि है, फिर अस्थायी चारागाह, बागवानी भूमि है या प्रति भूमि, वर्तमान प्रति को छोड़कर दोस्तों वर्तमान प्रति दोस्तों। देखिए कुल अकृषि भूमि भी है, निवल बुआई क्षेत्र है, सकल बुआई क्षेत्र भी है, इसमें फसल सघनता भी। आप लोग इसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बिहार के जोत देखिए, बिहार जनसंख्या के मामले में देश का तीसरा बड़ा राज्य दोस्तों। जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कितना 1106 दोस्तों किलोमीटर। इसलिए राज्य में जमीन के कृषितर वैकल्पिक उपयोग की मांग और भूखंडों के टुकड़ों होने की प्रक्रिया बढ़ी है दोस्तों। बिहार का लगभग 91.2% कृषक परिवार सीमांत 1 हेक्टेयर से कम जोतों वाले किसान हैं, जिसके पास 15-16 में कुल भू क्षेत्र का 97% हिस्सा है। बिहार में जोतों का औसत आकार बहुत छोटा है दोस्तों, 2015-16 में 3.39 हेक्टेयर। राज्य में 3% किसान परिवारों की जोतें के अर्ध मध्यम और मध्य आकार की थी। जोतों की ऐसी असमानता और जमीन की टुकड़ों में बांटना बिहार में कृषि विकास की राह में गंभीर बाधा है दोस्तों। फसल का प्रकार देखिए, बिहार ऋतु में अनुसार फसल बुआई और तक काटी जाती है। बिहार ऋतु में अनुसार फसल बुआई तथा काटी जाती है। फसलों में बोने तथा काटने के आधार पर मुख्य 4 भागों में विभक्त किया गया है: भदई, अगानी, रबी और गर्मा जायद जिसे बोलते हैं दोस्तों। फसल खरीफ फसल के अंतर्गत भदई और अगानी फसल आते हैं। भदई फसल में देखिए, इस फसल के दक्षिण पश्चिम मानसून आगमन के समय अनंतः मई और जून महीने में होती है। यह जुलाई अगस्त में तैयार हो जाती है। भदई फसल धान, मक्का, दो मिलेट, जूट आदि फसलें आते हैं दोस्तों। अगानी फसल में इस फसल में बुआई में जुलाई अगस्त में होती है तथा नवंबर दिसंबर में तैयार हो जाती है। अगानी फसल अंतर्गत धान, गन्ना, सब्जी आदि की फसलें उगाई जाती है अगानी में दोस्तों। रबी फसल में देखिए, बसंत ऋतु में फसल इसकी बुआई नवंबर दिसंबर में होती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है दोस्तों। रबी फसल अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मटर, तंबाकू, सरसों, आलू आदि की फसलें आती है दोस्तों। गर्मा जायद फसल देखिए, इस फसल की खेती खरीफ एवं रबी फसलों के मध्यवर्ती काल में की जाती है। गर्मा फसल बुआई अप्रैल माह में की जाती है और जून में काटी जाती है। गर्मा के अंतर्गत धान, प्याज, मक्का, मड़ुआ, सब्जी आदि फसलें के लिए आते हैं। मूंग सबसे कम अवधि में तैयार होने वाली गर्मा फसल है दोस्तों। कौन? मूंग दोस्तों। कृषि देखिए, कृषि क्षेत्र तात्पर्य वैसा क्षेत्र जहाँ फसल के उत्पादन की परिस्थिति में एकरूपता तथा फसल के उत्पादन का एक तरह का होता है। कृषि जलवायु क्षेत्र में पूरे देश में एकरूपता देखी जाती है, परंतु लघुत्तर में विषमताएं पाई जाती है। बिहार के निम्न कृषि प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है: चावल, चना, गेहूँ। इस क्षेत्र के अंतर्गत पटना, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास, नवादा, बक्सर, कैमूर जिले हैं दोस्तों। चावल, मक्का और चना और क्षेत्र देखिए, इस क्षेत्र के अंतर्गत भागलपुर एवं जमुई, बांका, शेखपुरा, लखीसराय आदि आते हैं दोस्तों। सिंचाई के अभाव के कारण गेहूं की खेती कम होती है। चावल, मक्का, गेहूं क्षेत्र देखिए, चावल, मक्का, गेहूं क्षेत्र, यह क्षेत्र घाघरा, गंडक, द्वाब तथा गंडक की बूढ़ी गंडक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत सारण, सीवान, गोपालगंज, वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले को क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में सब्जी और तंबाकू की खेती की जाती है। चावल, गेहूँ, गन्ना से इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी जिले आते हैं। इस क्षेत्र में जौ के बदले गेहूं की खेती की जाती है क्योंकि सिंचाई की सुविधा विकसित है। चावल, गेहूं, मक्का क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, मधेपुरा जिला आते हैं दोस्तों। चावल, गेहूं और गन्ना क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी जिले। इस क्षेत्र में चावल प्रधान फसल है। चीनी मिल के बंद हो जाने से गन्ना की खेती प्रभावित हुआ दोस्तों। चावल, जूट, मक्का क्षेत्र देखिए, इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया जिले आते हैं। चावल, जूट, मक्का क्षेत्र के अंतर्गत इस क्षेत्र में चावल के बाद जूट का स्थान प्राप्त है। जूट पूर्णिया देखिए, इसके अंदर पूर्णिया है, किशनगंज, कटिहार और अररिया दोस्तों।
चावल के बाद जूट का स्थान प्राप्त है। जूट उत्पादन में बिहार का स्थान देश में द्वितीय है दोस्तों। फसल पैटर्न देखिए, बिहार कृषि अर्थव्यवस्था मुक्त अनाज उपजाने वाली अर्थव्यवस्था है। 85% से अधिक जमीन पर अनाज की वाली फसलें उगाई जाती है दोस्तों। पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दलहनों की खेती की जाती है। दलहन का उत्पादन 2012 से 13 में 7.1% से घटाकर 17-18 में 7.8% रह गई दोस्तों। राज्य में अनाज और दलहनों को मिलाकर 93.7% सकल कृषि क्षेत्र खलिहानों में खेती होती है। सकल कृषि क्षेत्र लगभग 33% हिस्से पर इसकी उत्पत्ति गन्ना की उत्पत्ति होती है दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। फसल क्षेत्र देखिए, बिहार के अनाजों में के कुल उत्पादन में कॉफ़ी वृद्धि हुई है। 2013-14 में 57.2 लाख टन 4.2% वार्षिक दर से बढ़ाकर 17-18 में 17.35 लाख टन हो गया। चावल संघनीकरण प्रणाली श्रीविधि तथा जीरा टिलेज विधि के उपयोग से बिजली से चलने वाली नलकूपों के जरिए सुनिश्चित सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान कारण उच्च उत्पादन के लक्ष्य हासिल किया गया। मक्का उत्पादन 13-14 में 2.9 लाख टन से बढ़ाकर 3.23 लाख टन हो गया दोस्तों। अधिकांश श्रेय रबी और गर्मा मक्का हो जाता है। मोटे अनाज बाजरा ज्वार उत्पादन में 5 वर्षों में 11.5% और 4.9%। दोस्तों ये सब उतना नहीं पूछा जाएगा। चलिए हम लोग जो पूछा जाएगा उस पर चर्चा करते हैं। हम लोग ये सब करेंट डाटा है दोस्तों। देखिए, वर्ष 17-18 में अनाजों के बीच मक्का का उत्पादन सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर थी, जबकि चावल का सबसे कम 24-27 किलो प्रति हेक्टेयर दोस्तों। चावल की उत्पादकता 2013-14 में 2110 किलो प्रति हेक्टेयर बढ़ाकर 17-18 में 2440 किलो प्रति हेक्टेयर हो गई थी। 2.8% वृद्धि दर दर्शाती है। गेहूँ का उत्पादकता 13-14 में 2855 किलो प्रति हेक्टेयर से प्रति हेक्टेयर हो जाता है। उड़द, भदोही मूंग, कुल्थी, अरहर, चना, मसूर, मटर, खेसारी और गर्मा मूंग राज्य में उपजाए जाते हैं दोस्तों। मुख्य दलहन फसलें 17-18 में दलहनों की उत्पादकता 954 किलो प्रति हेक्टेयर थी, जो गत वर्ष 936 किलो प्रति हेक्टेयर उत्पादन से अधिक थी। बिहार कृषि अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह क्षेत्र की और झुकी हुई है दोस्तों, क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन का क्षेत्रफल हाल ही के वर्षों में कमी के बावजूद 90% से अधिक हुआ दोस्तों। प्राकृतिक संसाधन के अवदान, कृषि परिस्थितिकी स्थितियाँ, कीमत पर अन्य संसाधन कारक बिहार में फसलों की उत्पादकता स्तर से प्रभावित करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। चावल आपका विकसित जिले और विकसित जिले में चावल में रोहतास आता है, औरंगाबाद और कैमूर दोस्तों। उत्पादन में आ रहा दोस्तों, उत्पादकता में आता है भोजपुर, रोहतास और अरवल दोस्तों। और अल्प विकसित में बेगूसराय है, खगड़िया, शिवहर, मधुबनी है। उत्पादक में पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। गेहूँ में देखिए विकसित जिले रोहतास है, पूर्वी चंपारण, बक्सर है। और ये उत्पादन है, ये उत्पादक में पटना, समस्तीपुर, मधेपुरा। अल्प विकसित जिले में आपका आता है मुंगेर, किशनगंज। गेहूँ में अरवल। और देखिए जो है उत्पादन में उत्पादकता में आता है पश्चिम चंपारण, मधुबनी, किशनगंज दोस्तों। मक्का में देखिए विकसित जिले कटिहार है, समस्तीपुर, खगड़िया। और कटिहार, पूर्णिया, समस्तीपुर ये उत्पादक में है दोस्तों। अल्प विकसित जिले कौन है? औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास है दोस्तों। और लखीसराय, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा ये भी उत्पादकता में आते हैं मक्का में दोस्तों। दलहन में विकसित जिले में पटना है, औरंगाबाद, नालंदा। सारण, वैशाली, पटना ये उत्पादकता में उत्पादन में है। और विकसित जिले मुंगेर है, शिवहर है, गोपालगंज। समस्तीपुर, सुपौल, पूर्णिया दोस्तों उत्पादकता में अल्प विकसित जिले में ही आते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चावल के क्षेत्रफल के उत्पादन। चावल उत्पादन में भोजपुर, रोहतास और अरवल जिले अपेक्षा अधिक है। 0.97 लाख हेक्टेयर जमीन पर ही कई खेती चावल से 4054 किलो प्रति हेक्टेयर की सर्वोच्च उत्पादकता भोजपुर जिले में दर्ज की गई, जबकि 1327 किलो प्रति हेक्टेयर में इसकी खेती की गई। उत्पादन के स्तर पर अगले जिले रोहतास है, औरंगाबाद, कैमूर है दोस्तों, जिनका राज्य कुल चावल उत्पादन में 22% हिस्सा है। चावल के उत्पादन में तेज वृद्धि के कारण नई तकनीक से नए कृषि अनुसंधान हुए।
क्षेत्रफल के लिहाज से चावल अधिक उत्पादन वाले जिले पूर्वी चंपारण, मधुबनी और रोहतास है दोस्तों। क्षेत्रफल का पूर्वी चंपारण, मधुबनी, रोहतास, औरंगाबाद और पश्चिम चंपारण भी, अररिया भी दोस्तों। क्षेत्रफल में हिस्सों के मामले में निचले पायदान वाले जिले जहानाबाद, अरवल, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा है दोस्तों। लखीसराय भी, कटिहार है, खगड़िया है, शिवहर, वैशाली, भागलपुर दोस्तों। चावल उत्पादन के ऊपरी पायदान वाले जिले में कौन है? रोहतास ऊपरी पायदान में दोस्तों। कैमूर है, औरंगाबाद है। चावल उत्पादक के निचले पायदान वाले जिले में बेगूसराय है, खगड़िया है, शेखपुरा है, मुंगेर है, वैशाली है, शिवहर है दोस्तों। चावल उत्पादक के लिहाज से सर्वोच्च जिले रोहतास, कैमूर और जहानाबाद है। चलिए, बोडो चावल इतना है दोस्तों। बोडो चावल, अगहनी चावल और गरमा चावल और कुल उत्पादन दोस्तों। चावल के उत्पादन 8093। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं दोस्तों, करेंट डाटा के हिसाब से। चलिए इसको देखते हैं। बिहार में चावल के पश्चात गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक किया गया दोस्तों। बिहार की यह भूमि रबी फसल जो नवंबर दिसंबर में बोई गए मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी उत्तम मानी जाती है। गेहूं के उत्पादन में बिहार देश का 6ठा स्थान है। क्षेत्रफल के हिस्से से लिहाज से गेहूं में अधिक उत्पादन वाले जिले हैं रोहतास और पूर्वी चंपारण दोस्तों। क्षेत्रफल के हिस्से के मामले में निचले पायदान वाले जिले किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, शेखपुरा, मुंगेर, शिवहर और अरवल, जहानाबाद दोस्तों। गेहूं उत्पादन में ऊपरी पायदान वाले हिस्से रोहतास, बक्सर, सीवान, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पटना, गया दोस्तों। गेहूं उत्पादन वाले निचले पायदान वाले जिले कौन है? जहानाबाद, किशनगंज, अरवल, शिवहर और मुंगेर, शेखपुरा, पूर्णिया, अररिया दोस्तों। उत्पादन के लिहाज से 3 अग्रणी जिले रोहतास, पूर्वी चंपारण, बक्सर, जिनका बिहार के कुल गेहूं उत्पादन में 16.9% हिस्सा है। वहीं कम उत्पादन वाले जिले किशनगंज, मुंगेर, अरवल है। 17-18 में 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की खेती की गई है दोस्तों। मक्का के क्षेत्रफल का उत्पादन, मक्का का क्षेत्रफल और उत्पादन की। मक्का बिहार का तीसरा प्रमुख फसल है। जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। मक्का उत्पादन में क्षेत्रफल के मामले में ऊपरी पायदान वाले जिले। चलिए हम लोग ये सब बार बार बदलते रहता है दोस्तों, इन सबको छोड़िए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मोटे अनाज के उत्पादन। बिहार में जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, कोंदो, सावा मोटे अनाज की खेती की जाती है। व्यावसायिक नकदी फसल दोस्तों ईख है, जूट है, तंबाकू आदि बिहार की नकदी फसल है। जूट उत्पादन में देखिए बिहार का स्थान भारत में द्वितीय है। पूर्णिया जिले सर्वाधिक जूट पैदा की जाती है। पूर्णिया जिला अकेला ही कुल जूट उत्पादन का 70% उत्पन्न करता है। पूर्णिया जिला के उपरांत कटिहार, पूर्णिया जिला नहीं मिलेगा ऑप्शन में, तो कटिहार लगाइए। उसके साथ साथ चंपारण, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर जूट के उत्पादन में। तंबाकू के उत्पादन में बिहार का भारत का 6ठा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य है। वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया तथा गोपालगंज तंबाकू के प्रमुख उत्पादक जिले। सब्जियों के उत्पादन देखिए बिहार कृषि जलवायु सब्जियों के उत्पादन में अनुकूल है। गंगा द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी सब्जी उत्पादकों के लिए बड़ा वरदान है। सब्जियों के उत्पादन मामले में बिहार देश का सर्वोच्च स्थान है। राज्य बागवानी उत्पादन में उत्पादकों के उत्पादन में सब्जियों का लगभग 70% हिस्सा है। बिहार की सब्जियां पूरे देश में भेजी जाती है। 17-18 में सब्जियों का 148.12 लाख टन थी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फलों के उत्पादन से बिहार आम, लीची, अमरूद, केला, अनानास, पपीता, आंवला, नींबू आदि फसलें उत्पादन की जाती है। बिहार अपनी लीची और आम के लिए विश्व में सर्वोच्च स्थान बना लिया। मुजफ्फरपुर की लीची विश्व में एक ब्रांड नाम बन गई, जिसमें शाही लीची सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और आम का मालदा और नगना देश में प्रमुख स्थान बना लिया। उत्तर बिहार आम की खेती के लिए उपयुक्त है दोस्तों। उर्वरक देखिए, रासायनिक उर्वरक का उपयोग सबसे पहले हरित क्रांति के दौरान हुआ और अभी भी कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण लागत सामग्री बने हुई है। 17-18 में बिहार के उर्वरकों की कुल खपत 49.95 लाख टन थी। बिहार के उर्वरकों की कुल खपत यूरिया का खपत 40% हिस्सा है दोस्तों। बिहार में उर्वरकों की लगभग 60% खपत रबी मौसम के दौरान होती है।
बिहार में रबी मौसम के दौरान उर्वरकों की खपत 217.5 प्रति हेक्टेयर होती है। जैविक रसायन कृषि देखिए, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के प्रतिकूल प्रभावों को महसूस करते हुए राज्य के किसान जैविक कृषि और आकर्षित हुए हैं। जैविक कृषि की मिट्टी में पोषक तत्वों को बरकरार रखने और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से मुक्त खाद्य पदार्थों के उत्पादन में मदद मिलेगी। राज्य सरकार रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए किसानों को केंचुए खाद और जैव उर्वरक उपलब्ध करा रही है। बिहार ब्रांड केंचुए की मांग पूरे भारत में दोस्तों बिहार ब्रांड की केंचुए खाद जैव उर्वरक की बिक्री राज्य में बढ़ती जा रही है। जैविक कॉरिडोर की स्थापना कृषि रोडमैप 3 का हिस्सा है। 17-22 की अवधि में लगभग 25,000 एकड़ में जमीन की उसके तहत लाने की योजना है दोस्तों। वर्मी कंपोस्ट व्यावसायिक उत्पादन का अनुपान वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाली बिहार भारत का पहला राज्य है। जो बिहार बेगूसराय में वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। वर्मी कंपोस्ट का जनक कौन है? बेगूसराय, दोस्तों ध्यान रखिएगा। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. सोहाने की पहल पर कंपोस्ट की पहली इकाई 2002 में बेगूसराय में खोदमबादपुर में स्थापित किया गया था। समस्तीपुर के कोठिया के राज्य में पहला जैविक ग्राम बनाया गया था। फूलों की खेती हाल ही वर्षों में फूलों के उत्पादन बढ़ा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के अवसर काफ़ी हुए। बिहार में फूलों की खेती क्षेत्रफल उत्पादन के मामले में जिले में काफ़ी अंतर है। गुलाब के उत्पादन मामले में प्रमुख जिला वैशाली, पटना और मुजफ्फरपुर है दोस्तों। गेंदा उत्पादन पटना है, मुजफ्फरपुर, वैशाली है। बेला के मामले में गया है, मुजफ्फरपुर, वैशाली और उत्पादन जिले रहे दोस्तों। बीज देखिए, बीज आधुनिक खेती की महत्वपूर्ण गुणवत्ता बीजों की उपलब्धता एक प्रमुख जरूरत है दोस्तों। बिहार में प्रमाणित बीज आपूर्तिकर्ता कंपनियों की कमी है। इस संबंध में बिहार सरकार पर प्रयासरत है। कृषि रोडमैप के प्रमाणित बीजों के उत्पादन पर जोर दिया जाए और राज्य सरकार द्वारा इसके लिए 23 फसलों की पहचान की गई और उनके बीजों के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम आरंभ किया। हाजीपुर, भागलपुर, बेगूसराय में नए बीज प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए हैं, जिसमें इससे राज्य में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। धान की बीज पत्ती स्थापना 15-16 में 49.13% बढ़कर 17 में 40.74%। बीज प्रति स्थापन दर सबसे अधिक रबी और मक्का के मामले में रहा। गेहूँ की बीज प्रति स्थापन दर 17.84% है दोस्तों। कृषि फसलों के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान देखिए। धान में 5वां, गेहूँ में 6ठा, मक्का में 2रा, चना में 6ठा, जूट में 2रा, गन्ना 9वां, तंबाकू 6ठा, जौ 3रा है, तिलहन 7वां, लाल मिर्च 2रा दोस्तों। कृषि रोडमैप बिहार कृषि रोडमैप बिहार कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की कुल 80.7% जनसंख्या गाँव में निवास करते हैं, जो पूरी तरह से कृषि और उसके सहवर्ती कर्म पर ही निर्भर है। बढ़ती जनसंख्या के देखते हुए कृषि उत्पादन की वृद्धि करना आवश्यक हो गया है। इसलिए बिहार सरकार ने कृषि के जुड़े मामलों में साथ लेकर मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया, जिसके कृषि मंत्रिमंडल का नाम दिया। इस राज्य सरकार के 18 विभाग शामिल है। कृषि मंत्रिमंडल शामिल 18 कृषि, पशु, मत्स्य संसाधन, सहकारिता, लघु जल संसाधन, शिक्षा, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण, ऊर्जा, वित्त, उद्योग, गन्ना उद्योग योजना और विकास योजना, आपदा प्रबंधन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, वन एवं पर्यावरण, राजस्व, भूमि सुधार, पंचायती राज और सूचना प्रौद्योगिकी। कृषि मंत्रालय के अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री थे। कृषि मंत्रालय के अध्यक्ष कौन थे? बिहार के मुख्यमंत्री। 3 अक्टूबर 2012 को द्वितीय बिहार कृषि रोडमैप का शुभारंभ किया गया था। वैसे 2007 से 12 में पहला बिहार कृषि रोडमैप तैयार किया गया था। कई संशोधन किए और पश्चात द्वितीय बिहार कृषि रोडमैप तैयार हुआ। नए कृषि रोडमैप में 6 सूत्री बोध, खाद सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, किसानों की आय में वृद्धि, रोजगार सृजन और श्रमिकों के पलायन पर नियंत्रण, कृषि विकास के समावेशी मानवीय आधार और महिलाओं की सघन भागीदारी, प्राकृतिक संसाधनों के कार्य संरक्षण का उपयोग। इसके अतिरिक्त कई रणनीतियों भी शामिल है। अनाज 2022 में लक्ष्य। तीसरी कृषि रोडमैप देखिए कि कृषि विभाग में तीसरा कृषि रोडमैप किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके लिए सरकार बीज क्रांति एक बार फिर से बल दिया। इसके अलावा पलायन रोकना और पर्यावरण की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा के लिए योजना ली। प्राकृतिक संसाधनों संरक्षण, सौर ऊर्जा आदि तीसरे कृषि रोडमैप का विशेष ध्यान दिया दोस्तों। स्वमूल्यांकन देखिए, में कुछ क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर को कंप्लीट करते हैं दोस्तों। वन देखिए, बिहार राज्य में किस बेसिन क्षेत्र में अंतर्गत अवस्थित है? बिहार राज्य किस बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित है दोस्तों? तो ये गंगा बेसिन के अंतर्गत अवस्थित है। दूसरा देखिए, बिहार में कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती है दोस्तों? तो बिहार राज्य में 34 प्रकार की फसलें उगाई जाती है।
बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? 88.7% दोस्तों। बिहार में किस धान की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल की जाती है? तो जानते हैं दोस्तों, अगहनी धान, गर्मा धान और बोड़ो धान। दोस्तों बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा जो खेती की जाती है वो अगहनी धान की खेती की जाती है। बिहार में किस धान की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल की जाती है? तो अगहनी धान की दोस्तों। जलवायु की विभिन्नताओं के कारण बिहार में धान की खेती की जाती है ग्रीष्मकालीन दोस्तों, ग्रीष्मकालीन, शरदकालीन और शीतकालीन दोस्तों, तीनों किस्म। बिहार जलवायु की विभिन्नताओं के कारण बिहार में धान की खेती की जाती है ग्रीष्मकालीन, शरदकालीन और शीतकालीन दोस्तों। 6 देखिए, बहुमूल्य कृषि वाले बिहार प्रमुख जिले हैं दोस्तों। बहुमूल्य कृषि वाले बिहार के प्रमुख जिले हैं तो ये है आपका बक्सर, भोजपुर, सिवान सभी है बहुमूल्य कृषि वाले जिले दोस्तों। 7 देखिए, किस जिले की फसल सघनता सबसे कम है दोस्तों? तो ये सबसे कम है आपका अरवल की सघनता सबसे कम है दोस्तों। बहुमूल्य कृषि में 5 जिले कौन है बहुमूल्य कृषि में दोस्तों? रोहतास, गया, सिवान कौन है दोस्तों? देखिए बहुमूल्य में आपका बक्सर है, भोजपुर है, सिवान है, गोपालगंज, गया है दोस्तों। कौन कौन है? बक्सर, भोजपुर, सिवान, गोपालगंज, गया बहुमूल्य कृषि वाले 5 जिले दोस्तों। 9 देखिए, क्षेत्रफल की लिहाज से चावल और का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन है दोस्तों? रोहतास हो। कौन होगा? रोहतास दोस्तों। सॉरी दोस्तों, क्षेत्रफल पूछा है, गलत हो जाएगा आपका। रोहतास नहीं, पूर्वी चंपारण दोस्तों। कौन है? पूर्वी चंपारण दोस्तों। क्षेत्रफल के लिहाज से चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला पूर्वी चंपारण है दोस्तों। चलिए हम लोग 10 देखते हैं। चावल उत्पादन में हिस्से में लिहाज से ऊपरी पायदान वाला जिला कौन है दोस्तों? ये ऊपरी पायदान वाला जिला आपका रोहतास है। लेकिन क्षेत्रफल के लिहाज से अगर पूछ लिया जाए तो आपका पूर्वी चंपारण है, ये ध्यान रखना है। कहानी में ट्विस्ट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादन एवं उत्पादकता वाला राज्य कौन है दोस्तों? लीची उत्पादन और उत्पादकता वाला जो राज्य है वो आपका दोस्तों बिहार है। कौन सा राज्य है? बिहार। खाद्यान्न उत्पादन राज्यों में बिहार का स्थान भारत में कौन सा दोस्तों? तो आपका 8वां स्थान दोस्तों। खाद्यान्न उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कितना स्थान है? तो 8वां दोस्तों। तो देखिए, बिहार के लोगों की जीविका मुख्य आधार कौन सी है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा कृषि आधार है। क्या है दोस्तों? जीविका कृषि। चलिए 14 देखिए, बिहार में तिलहनी फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों। बिहार में तिलहनी फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादन तो कहाँ होता है दोस्तों? ये दरभंगा में होता है। कहाँ तीसी का उत्पादन सर्वाधिक? दरभंगा दोस्तों। देखिए, बिहार में कौन सी फसल उगाई जाती है? बिहार में जो फसल उगाई जाती है दोस्तों ये रबी, खरीफ, जायद तीनों फसल उगाई जाती है। चलो देखिए, चावल उत्पादन में निचले पायदान वाला जिला कौन सा है दोस्तों? ये आपका सभी है दोस्तों। कौन कौन है? देखिए, खगड़िया है, शेखपुरा है, लखीसराय दोस्तों, सभी नीचे पायदान पर ये जिला है दोस्तों। 17 देखिए, बिहार में सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन वाला जिला कौन सा दोस्तों? रोहतास है। सर्वाधिक उत्पादन में आपका दोस्तों रोहतास ही है, गेहूँ में भी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। गेहूँ उत्पादन में मामले में निचले पायदान वाला जिला कौन है दोस्तों? तो ये आपका जम्मू है, किशनगंज, मुंगेर है दोस्तों। आपका सभी हो जाएगा। 19 देखिए, बिहार के सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला जिला कौन है दोस्तों? मक्का का उत्पादन आपका कटिहार, बेगूसराय दोस्तों। मक्का उत्पादन करना सर्वाधिक मक्का उत्पादन बेगूसराय में। कहाँ पर दोस्तों? बेगूसराय में। 20 देखिए, मक्का उत्पादन में सबसे निचले पायदान वाला जिला कौन है दोस्तों? मक्का उत्पादन में ये जहानाबाद, अरवल और शेखपुरा दोस्तों। कौन है? जहानाबाद, अरवल और शेखपुरा मक्का उत्पादन में सबसे अग्रणी पायदान पर दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, दलहनों का सर्वाधिक उत्पादन 1709 किलो प्रति हेक्टेयर वाला जिला कौन सा? दलहनों का सर्वाधिक उत्पादन कौन जिला करता है? तो दोस्तों ये करता है भोजपुर। कौन करता है? भोजपुर दोस्तों। देखिए 22 में गन्ना उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है दोस्तों? ये आपका बिहार का स्थान 9वां है गन्ना उत्पादन में। गन्ने की खेती बिहार में कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर की जाती है? गन्ने की जो खेती की जाती है दोस्तों 1.3 लाख हेक्टेयर पर दोस्तों। जूट का उत्पादन बिहार का स्थान है जूट के उत्पादन में दोस्तों। जूट के उत्पादन में दूसरा स्थान है बिहार का दोस्तों।
बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जूट की खेती की जाती है? पूर्णिया में सर्वाधिक खेती जूट की जाती है दोस्तों। और तंबाकू खेती के लिए बिहार का स्थान कौन सा है दोस्तों? तंबाकू की खेती के लिए छठा है दोस्तों। तंबाकू खेती के लिए बिहार का छठा। बिहार में कितने हजार टन तंबाकू के उत्पादन होता है दोस्तों? आप लोग जल्दी से बताइए। 17,000 टन बिहार में तंबाकू खेती होता है। 28 देखिए, सब्जियों के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में है दोस्तों। ये आपका दोस्तों ए नंबर 1 है दोस्तों। सब्जियों के उत्पादन बिहार का स्थान 1 है दोस्तों। 29 देखिए, कुल कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा बिहार में कितना % है दोस्तों? ये सिंचाई कुल कृषि भूमि में सिंचाई का सुविधा बिहार में कितना % है पूछा दोस्तों। देखिए कितना % है दोस्तों? ये आपका 50% कितना? 50%। जौ उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है दोस्तों? जौ उत्पादन में बिहार का स्थान 3 है दोस्तों। कितना? 3 है जौ उत्पादन में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लाल मिर्च के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में है दोस्तों। लाल मिर्च के उत्पादन में दूसरा है दोस्तों। कौन सा? दूसरा। तिलहन उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा दोस्तों? तिलहन उत्पादन में बिहार का स्थान 7वां है। तिलहन में 7वां स्थान बिहार का है दोस्तों। धान चावल उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा दोस्तों? ये 5वां है। धान और चावल के उत्पादन में 5वां दोस्तों। गेहूँ उत्पादन में बिहार का स्थान कौन है दोस्तों? ये भी आपका छठा है। गेहूँ में छठा स्थान है उत्पादन। बिहार में आगामी फसल की बुआई होती है दोस्तों। आगामी फसल की बुआई जो होती है बिहार में दोस्तों, ये आपका हो जाता है जुलाई से अगस्त में। कब होता है? जुलाई से आगामी फसल की बुआई हो जाती है। कृषि जलवायु के दृष्टिकोण से बिहार में कितने क्षेत्रों में बांटा गया दोस्तों? 2 क्षेत्रों में बांटा। कितने में दोस्तों? 2 क्षेत्रों में। 3 क्षेत्रों में बांटा गया दोस्तों। सॉरी, कितने में? 3 क्षेत्रों में बांटा गया। चलिए, द्वितीय बिहार कृषि रोडमैप 2012-17 का शुभारंभ कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 3 अक्टूबर 2012 को दोस्तों। चलिए, आज का आपका चैप्टर समाप्त हुआ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर 1 से 2 बार देखिएगा। इससे किसी से जो भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।